जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मित्रों ये एक प्रसंग लेके आया हूँ और ये प्रसंग है भागवत से, और जो कि आज के समय को कहीं न कहीं ये रिलेट करती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ अनुभव या जो मेरी समझ में आया वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ। ये कथा तब की है जब आपको सबको पता है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। तो सतयुग में चारों पायदान थे धर्म के, और वो हैं आपका सत्य, तप, दान और शौच। ये चारों थे उसमें। फिर कहते हैं कि त्रेता में 3 चरण रह गए, और द्वापर में आते 2 चरण रह गए, और कलयुग में 1 चरण है। तो कलयुग में कहते हैं कि रहना, धर्मपरायण रहना बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, ऊपर वाले में आपकी विश्वास है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस युग में। और ये कहते हैं कि कलयुग में बहुत महान महान संत हुए। एकनाथ हुए, संत तुकाराम हुए, स्वामी राम समरदास हुए, तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए और सूरदास हुए। और कहते हैं कि एकनाथ को तो 46 से 47 बार जो है भगवान ने दर्शन दिए थे किन्हीं न किन्हीं रूपों में। और जो आपके गुजरात के संत थे नरसिंह मेहता, उनको भी कम से कम 40 से 42 बार इसी कलयुग में दर्शन हुए हैं। तो मैं कथा सुना रहा था कि द्वापर जब अपनी समाप्ति पे था, और युधिष्ठिर जो है सब अपना राज्य जो है परीक्षित को देकर चले गए थे। और परीक्षित ये जो है ये अभिमन्यु के पुत्र थे, और कहते हैं कि इन्होंने अपने पिता का कभी मुँह नहीं देखा था। और वहीं से जो है कलयुग आरंभ शुरू होने वाला था। तो जब ये जा रहे थे अपने राज्य में भ्रमण करते हुए, तो देखा कि एक गाय जो है एक बछड़े के साथ रो रही थी, और उसको एक काला सा बड़ा कुरूप आदमी जो है मार रहा था। और कहते हैं कि जो है बछड़े के 3 ही पैर काट दिए थे, एक ही पैर बचा था। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाय ने बताया कि जैसे आपको पता है कि बछड़ा जो है धर्म का रूप है, और गाय जो है ये धरती का रूप है। तो अब चूँकि कलयुग प्रारंभ हो गया है, तभी इसके पास जो है एक ही पैर बचा है, बाकी सारे दान, धर्म, शौच सब चला गया है, सत्य बचा है। तो कहते हैं कि सत्य में अगर कलयुग में दान करना बहुत असंभव है, क्योंकि आदमी की आवश्यकताएं इतनी हैं कि बहुत ज़्यादा दान भी नहीं कर सकता है, तब तो कर ही नहीं सकता है क्योंकि जीविका चलानी है बहुत सारी चीज़ों का। और शौच क्रिया बहुत लंबी होती है, जो आज के समय में असंभव सा। हाँ, लेकिन अगर आप सत्य बोल सकते हो, और सत्य बोलना बड़ी बात नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं धर्म पे चल रहे हो। अगर जीवन में सिर्फ एक ही ले लिया जाए कि सिर्फ सत्य बोलना है, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही छूट जाती हैं। तो उन्होंने कलयुग को जो है बोला कि भाई तलवार निकाला और मारने चलो। तो कलयुग ने हाथ पैर जोड़ लिया परीक्षित से और बोला कि ऐसा है कि आप जो है मुझे मत मारिए, क्योंकि मेरा ही युग आने वाला है। तो भाई ये तो पृथ्वी चलेगी ही नहीं। तो बोले कि आपको मैं तभी रहने दूंगा जब कुछ शर्तों पे होगी। तो उसने मान लिया कि भाई जहाँ पे भगवान का भजन होगा, पूजन होगा, पाठ होगा, जहाँ पे धर्म परायण, वहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन उसने 3 चीज़ों में मांग लिया कि मैं वहाँ पे रहूँगा। पहले तो सोने में मांग लिया उसने, और वही परीक्षित ने सबसे बड़ी गलती कर दी। सोना, अब ये मत सोचिएगा हर सोने में कलयुग रहेगा, लेकिन ये है कि जो पैसा जो है अधर्म के साथ कमाया जाएगा वहाँ पे कलयुग रहेगा। दूसरा जुआ और मदिरा, 3 चीज़ों में मांगा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये चीज़ों में अगर कोई परहेज नहीं करेगा तो कलयुग रहेगा ही नहीं। तो ऐसा कहकर वो चले गए। फिर एक दिन क्या होता है कि वो मुकुट पहन के जंगल में निकले, और कहते हैं कि उन्होंने वो मुकुट धारण कर लिया,
और वो मुकुट शायद कहीं से जीता हुआ मुकुट था, जो कि शायद कौरवों के ही समय का था, तो उसमें भी अन्याय ही था। तो कलयुग उनके मुकुट पे आके परीक्षित के बैठ गया। अब ये जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले, भागते दौड़ते, सारी सेनाएं बिछड़ गई और ये अकेले जंगल में भागते रहे। और अंत में देखते क्या है कि भूख और प्यास से जो है काफ़ी विचलित हो गए। तो ये उन्होंने आश्रम देखा और बोला कि इस आश्रम में मैं प्यास बुझाता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ दी तो देखे एक ऋषि जो है ध्यान मग्न थे और वो ध्यान निद्रा खुल नहीं रही थी। उन्होंने आवाज़ दिया तो उनको लगा कि ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, क्योंकि आदमी के ऊपर जब समय जो है ख़राब होता है तो सही चीज़ें भी गलत दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे ही कुछ राजा परीक्षित के साथ हुआ और उनको लगा कि ये मुनि जो है ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इसका निर्णय में एक सांप पड़ा मरा पड़ा दिखाई दिया, वो गले में डाल दिया। अगर बोला कि ये जानबूझ करेगा तो ये उछल के भागेगा, और है तो नहीं है तो ये सही है तो नहीं भागेगा। तो उसने डाला, चूँकि वो सही में ऋषि जो है ध्यान मग्न थे तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और वो जो है फिर परीक्षित वहाँ से चले गए। और कोई बालक जो है देख रहा था, वो गया, उनके बेटे जो है नदी के किनारे कुछ पूजा यज्ञ हवन कर रहे थे। तो उनको बताया तो उन्होंने जल उठाया और श्राप दे दिया कि जाओ, जिसने ये किया है वो 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा कहकर अपने पिताजी के पास आया तो पिताजी ने बोला कि बहुत गलत काम किया, क्योंकि देखिए जीवन में सब हर आदमी जो है सब गुण सबके अंदर होता नहीं, ये आज के समय में भी लागू है। और जीवन में मापदंड हमेशा रखना चाहिए कि अगर किसी ने 60 सही काम किया है और 5 गलत काम किया है तो उस 5 गलत काम को आपको भुलाना पड़ेगा। वैसे इस ऋषि ने बोला कि देखिए राजा ने एक छोटी सी गलती की है, लेकिन इसके साथ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ऐसा धर्मपरायण राजा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि श्राप दे चुके थे। और मैं आज के जीवन में बोलता हूँ कि अगर आपके साथ जो है आपका परिवार है, आपका मित्र है, आपके कर्मचारी से हैं, आप हमेशा मापदंड रखिए। आप एक गलती को मत पकड़ के रखिए, क्योंकि कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है सिवाय भगवान के। सब में कोई न कोई दोष रहा, केवल सिर्फ जो है ये भगवान ही निर्दोष है, बाकी सब में कोई न कोई दोष है। तो मापदंड ऐसा रखिए, कोई अगर एक गलती करता है लेकिन आपको पता है कि वो 10 अच्छे काम भी करता है, तो उस गलती को जो है आप नज़रअंदाज कीजिए और उसको हो सकता है समझाइए, लेकिन उसको अपने से दूर मत कीजिए, हटाइए मत। क्योंकि फिर क्या होता है कि आदमी एक गलती पे अगर आप सज़ा देते हैं तो वो प्रोत्साहन के बजाय जो है वो हतोत्साहित हो जाता है। तो जीवन में अच्छे लोगों को बढ़ाना ये हमारा धर्म है। और सत्य जो है, सत्य, अगर आप दान धर्म नहीं कर सकते हैं, भगवान ने वो सामर्थ्य नहीं दी है आपको, तप करने के लिए भी नहीं समय दिया है, सोच का भी समय नहीं दिया है। अब सोच का तात्पर्य है कि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, सुबह से उठ के शाम तक 4 बजे उठना, संध्या क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता है आज के समय में। तो कम से कम हम सत्य तो बोल ही सकते हैं। और कहते हैं सत्य, झूठ का बोलना चाहिए जब किसी का प्राण बचा सकते हो। अब झूठ बोलने से किसी का भला हो सकता है तो आप झूठ बोल दो तो भी धर्म में गिना जाता है। तो सत्य कोशिश कीजिए बोलने की, क्योंकि सत्य बोलने से सारे दोष निर्दोष धीरे धीरे कट जाएंगे। क्योंकि आप जब सत्य बोलेंगे तो आपको वो सामना करना पड़ेगा चीज़ों का, तो धीरे धीरे कई आदतें छूट भी जाती हैं। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, आपके जीवन में धर्मपरायणता आएगी और आपका रोजी रोटी जीविका चलती रहे, उसमें धर्म का काम भी चलता रहे। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, जितने भी साधु हुए हैं उसमें से 90% जो हैं वो गृहस्थ आश्रम से थे। संन्यास तो बड़ा आसान रास्ता है, गृहस्थ आश्रम में रह के जीविका चला के 4 लोगों का पालन पोषण करके आप धर्मपरायण हैं, तो ऐसा सौभाग्य किसी को मिलता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप कोशिश कीजिए कि इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आते रहें। और आप लोगों से
कमेंट के ज़रिए चाहूँगा जो कुछ अच्छा बुरा हो जाओ का मेरे प्रति कमेंट्स हों, मैं उस पे काम करूँगा। और फिर एक बार मैं जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री सीताराम करके